देखिए सिर्फ बिहारियों के हक के लिए नहीं, देशवासियों के हक के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, ये तो सबके सामने ही है। और उन्होंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। भले वो सरकार के बड़े से बड़े ओहदे पर गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ अनदेखी हो रही है पिछड़ों की, दलित की, गरीब की, शोषित की, अल्पसंख्यक की, तो उन्होंने सत्ता को लात मारने का काम किया था। भले एक वोट से ही भारत सरकार में सरकार को गिराने का काम किया। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 20 पर। आपको बता दें कि देखिए, पशुपति पारस के बेटे ने एक बड़ा बयान दिया आज स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए। एक बड़ा बयान दिया और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। इससे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 5वीं पुण्यतिथि, जयंती नहीं है आज उनकी पुण्यतिथि है। और आज पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार भर के आपने देखा हजारों लोग एकत्रित थे आज हमारे यहाँ प्रदेश कार्यालय पटना में, और हम सभी ने मिलकर उन्हें याद किया। और ऐसे सिर्फ हम ही लोग नहीं, ऐसे देशों दुनिया में अनेकों लोग हैं जिनको उनके द्वारा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। देखिए, रामविलास पासवान जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका रिश्ता भले समाज के लोगों के साथ पहले राजनीतिक होता था, लेकिन उसके तुरंत बाद पारिवारिक रिश्ते में वो बदल जाता। तो ऐसी उनकी पहचान थी। और वो बहुत दलित समाज से आते हैं और उनमें प्रेम भी बिकता है, बिहारियों को बहुत उत्साह था। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सिर्फ बिहारियों के हक के लिए नहीं, देशवासियों के हक के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, ये तो सबके सामने ही है। और उन्होंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। भले वो सरकार के बड़े से बड़े ओहदे पर गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ अनदेखी हो रही है पिछड़ों की, दलित की, गरीब की, शोषित की, अल्पसंख्यक की, तो उन्होंने सत्ता को लात मारने का काम किया था। भले एक वोट से ही भारत सरकार में सरकार को गिराने का काम किया, या भले मंत्री रहते हुए 2003-2002 के समय में पहली एनडीए की जो सरकार बनी थी, उससे उन्होंने, जबकि कोई चुनाव नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक मुद्दा चला था, कुछ मतभेद थे, आप लोगों को सभी को पता है, हम उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जब वैचारिक मतभेद हुआ तो उन्होंने मंत्री पद से भी भारत सरकार से इस्तीफा देने का काम किया। तो कभी उन्होंने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। बड़े भाई चिराग पासवान पे क्या कहना चाहेंगे? उस सीट को लेकर बहुत एनडीए से रुसे हुए हैं। देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि वो किस बात से रुसे हुए हैं, नहीं रुसे हुए हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर जैसे आप सीट की बात कर रहे हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि सीट के लिए संघर्ष करना कम करें। ठीक है, सब अपने पार्टी के लिए सही संख्या चाहते हैं, लेकिन जनता के लिए अगर वो संघर्ष करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो केंद्र में भी सरकार में, राज्य में भी सरकार में, लेकिन जनता के लिए अगर संघर्ष करते तो अच्छा रहता। इतने मुद्दे हैं, कम से कम चौकीदार दफादार मुद्दे के लिए वो थोड़ा संघर्ष कर लेते तो अच्छा रहता। अभी तक एक भी बयान चौकीदार दफादार के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। अब देखिए, ये तो आप उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं कहा। और मुकेश सैनी को आप जानते होंगे, बार बार जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं, उन लोग डिप्टी सीएम पद का बार बार डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, सारी बातें, सीट शेयरिंग की बातें, किसकी क्या भूमिका रहेगी, ये अंदर ही बात होकर तय हो जाएगा और 2 से 3 दिन में सब साफ भी हो जाएगा। वीडियो पे साफ तौर पे कहा कि चौकी दफादार एक सबसे बड़ा पुराना मामला है, जिसपे चिराग पासवान चुप्पी साध के बैठे और अपनी शेयरिंग सीट को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह फुलाए हुए एनडीए से। और क्या आपने साफ तौर पे देखा कि उन्होंने आज खगड़िया गए हुए हैं चिराग पासवान, उसी में आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई है। और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।